नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने ही कार्यक्रम इंडिया दो टूक में। और आज हमारे साथ एक कद्दावर नेता भाजपा के, जो दिल्ली में भी लगातार भाजपा के लिए तन मन धन से समर्पित रहे हैं और इस समय बागपत में भी समर्पित हैं, श्याम सिंह नेताजी जुड़ रहे हैं। श्याम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया दो टूक में। बहुत बहुत बधाई यादव जी। अच्छा नेताजी, मैं अगर आपसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर पाऊं, आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं, आप लगभग 30 साल से भाजपा से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में आप पर मुस्तफाबाद में मंडल अध्यक्ष जैसा पद रहा है, आप दिल्ली से निकलकर बागपत आ गए, कोई विशेष कारण है? विशेष कारण है यादव जी, मैं सोचता हूं अपने क्षेत्र में राजनीतिक जो यहाँ दूरीकरण हो रहा है, जो अपने प्रतिनिधि हैं जिन्होंने कोई विकास इस क्षेत्र में नहीं किया, कोई शिक्षा पे स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, इस पे काम होना चाहिए। मैं चाहता हूं हर गांव में ये कोचिंग सेंटर हो, हर बच्चे को कोचिंग दी जाए, इस शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। यहाँ ये डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो, यहाँ का लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ संघर्ष की राजनीति करने के लिए तन मन धन से अपने पूरे जीवन को समर्पण करने के लिए क्षेत्र में आया हूं। इस राजनीति जरूरी है, इस क्षेत्र में राजनीति करने के लिए। नहीं, वो तो ठीक है, मैं अभी आपके कार्यों पर नहीं जा रहा नेताजी। आपने प्लान तो बड़े बड़े बनाए होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, और जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप उन कार्यों को भी बताएंगे, हम आपको समय भी देंगे। मेरा पहला सवाल आपने छेड़ ही दिया है तो चलिए इसे ही ले लेते हूं। आप वार्ड नंबर 21 बागपत से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कर देंगे श्याम सिंह जी ने जनता के लिए? कौन से काम करा देंगे आप? जो पीछे जिला पंचायत सदस्य रहा है उसने आज तक किसी मीटिंग को भी अटेंड नहीं किया, पूरे 5 साल में कोई विकास नहीं किया है। मैं चाहता हूं इस क्षेत्र में अपना नेतृत्व करने के बाद पूरे क्षेत्र में सबसे मेन शिक्षा और स्वास्थ्य का है, कोचिंग सेंटर हो। आप कह रहे हो दिल्ली में मैंने जो भाजपा की राजनीति की है, पिछले 30 साल 35 साल से जुड़ा हुआ हूं, भाजपा के संगठन से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ जो क्षेत्र में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता नेता बनते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि सदस्यता की प्रतिज्ञा क्या होती है। चलिए ठीक है, मेरा सवाल कार्यों पे था। एक कार्य आप बता रहे हैं नेताजी, थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक रह पाए, सवाल और जवाब बिल्कुल क्लियर हो पाए। मेरा सवाल यह है, आपने कहा बच्चों के लिए शिक्षा की आप व्यवस्था करने जाएंगे, कोचिंग सेंटर आप खुलवाएंगे, कोई और कार्य आपके दिमाग में चल रहा है जो क्षेत्र में आप कराना चाहते हैं? फिर मैं बाद में वो भी करूंगा कि आपने क्या किया। कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि ये कार्य मैं करा दूंगा यादव जी, अगर मुझे सत्ता मिली तो? यादव जी, जो सत्ता मिली सबसे ही पहला काम है शिक्षा का। जहाँ शिक्षा होगी वहीं उठाया जाएगा। शिक्षा में क्या आप डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज क्या कराना चाहते हैं? हमारे यहाँ इतनी जमीन है 26 बीघे, जिसमें डिग्री कॉलेज बन सकता है। सबसे प्रायोरिटी में रहेगा कोचिंग सेंटर, हर गांव में कोचिंग सेंटर हो और बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए। आप उस तरह की कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, शायद मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि हर गांव में आप कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्हें आप ये सुविधा देना चाह रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो नेताजी? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप यादव जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और मैं इसी कथन करना चाहता हूं। तो आप निःशुल्क ये व्यवस्था कराएंगे? निःशुल्क व्यवस्था करवाई जाएगी हर गांव के लिए। चलिए, बढ़िया बात है। चलिए अब वहां भी आ जाते हैं जहां से आपने कहा, आपने विपक्षी पर 2-4 तीर तो दाग ही दिए हैं। दीपक जी वार्ड नंबर 21 से इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या उन्होंने नहीं किया जो आपको लगता है जनता को इस समय आपको बता देना चाहिए? क्या शिकायतें हैं दीपक यादव जी से आपकी और जनता की? जनता की शिकायत ये है कि वो आदमी प्रतिनिधि होने के नाते पूरे 5 साल जिला पंचायत की कोई भी मीटिंग में आज तक वो आज तक नहीं गया, उसने एक पैसे का भी विकास नहीं कराया। जिला पंचायत से दीपक का एक भी कोई कार्य नहीं है जो उसने किसी भी गांव में कोई कार्य किया हो। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कार्य नहीं कराया। चलिए ये भी है, हो सकता है इसमें राजनीति भी हो, और ये सवाल हम उनसे भी पूछेंगे जो आपने आरोप लगाया है कि वो बैठकों में नहीं जाते, वो शामिल नहीं होते उन बैठकों में जिनमें विकास कार्य मिलते हैं।
चलिए मैं थोड़ा सा आपके इस जो मकड़ जाल है वार्ड नंबर 21 से इसे बाहर निकलता हूं। आप भाजपा में हैं और आपका जो पद है वो जिला कार्यकारिणी के इस समय आप बागपत में सदस्य भी हैं, आपकी ठीक ठाक चलती भी है संगठन में। कानून व्यवस्था को लेकर लाख सवाल हैं सरकार पर। आखिर भाजपा सरकार कानून व्यवस्था पर राम राज्य नहीं दे पाई, क्या कहना चाहेंगे श्याम सिंह जी? यादव जी, ये सत्य है, ये सत्य, आप सत्य कथन कर रहे हैं इस बात का कि जो योगी जी ने सोचा था कि इस प्रशासन को फ्री छोड़ा जाए, किसी विधायक का, संसद का, किसी प्रतिनिधि का दबाव न हो, ये कहीं इनके कहने से ट्रांसफर न हो, किसी पे दबाव न, स्व अपनी इच्छा से कार्य करें, वो इच्छा जो योगी जी की थी इन्होंने कतई भी उसको नकार दिया और लोगों में संदेश दे दिया कि ये भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है, घटा नहीं है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर इशारा कर रहे हैं, वो खुला खेल रहे हैं और जो जितना उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए शायद कर नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपसे पूछ पाऊं, आपसे जान पाऊं, नेताजी जब आप किसी पद पे होते हैं तो वाहवाही लूटना आसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जो प्रेरित करती हैं लोगों को। कितना संघर्ष किया है श्याम सिंह जी ने अपने जीवन में, इस स्तर तक आने के लिए कितनी ठोकरें खाई हैं नेताजी ने? मैं अपने जीवन में सबसे मेन बात है कि मैं संगठन से जुड़ा, आरएसएस से, आरएसएस के बाद भाजपा में बहुत कार्य किए, लोगों की रात दिन सेवा की है। उस क्षेत्र को छोड़ गए, वहां दिल्ली को छोड़ गए, यहाँ मैं ये सोचता था कि अपने क्षेत्र में अपनी जो हमारी बैकग्राउंड है, जो हमारी जमीन है, जहां हम पैदा हुए, हम लोगों की सेवा वहां करें और वहां जाकर के लोगों का कुछ उद्धार कर सके हर क्षेत्र में। चलिए बढ़िया बात है। वास्तव में जब आप अपनी मातृभूमि पर या जहां आपका जन्म हुआ है वहां कार्य करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है, इसमें कोई शक नहीं है। नेताजी आप बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात को समाप्त कर देते हैं, ये भी अच्छा है कि हमारा जो समय है वो अभी है तो हम आपसे बात कर सकते हैं। मैं एक सवाल बीच में अलग से जोड़ रहा हूं और वो ये है, आप कह रहे थे कि शिक्षा से संबंधित कुछ खेल वाली बात आपके दिमाग में चलती है या आपको नहीं लगता कि खेलों से बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है? स्पोर्ट्स आपके एजेंडे में है? हमारे यहाँ जमीन थी, उसमें स्पोर्ट के लिए हो भी गया था, कुछ कारणों से जो यहाँ प्रतिनिधि रहे हैं उनकी कुछ कमी नहीं है जिससे नहीं हो पाया, नहीं अब से पहले हो जाना चाहिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि स्पोर्ट का सबसे मेन बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी सबसे मेन है, उसमें मैं पूरी तरह से तन मन धन से उसमें कार्य करूंगा। चलिए अब आप अंततः इंडिया दो टूक पर अगर क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश है नेताजी का जो आज वो क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से कहना चाहते हो, इंडिया दो टूक पर छोड़ना चाहते हो? यादव जी, मैं सच्चाई के साथ रहने वाला व्यक्ति हूं, कभी पूरा जीवन सच्चाई के साथ जिया है। अब जो जीवन बचा है ये जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित रहेगा। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मैं तन मन धन से अपने घर बार को छोड़ करके पब्लिक की सेवा में रहूंगा, 24 घंटे रहूंगा, कोई अपने घर का कार्य नहीं करूंगा। आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे क्षेत्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को, जो मेरा बचा जीवन है, जो परमात्मा ने दिया है, मैं अपने पूरे जीवन को समर्पण कर दूंगा इस समाज के लिए। बहुत बड़ी बात है और वास्तव में आपके शब्दों में शक्ति दिखाई देती है, एक विश्वास दिखाई देता है। ईश्वर ने चाहा तो फिर आपसे लाइव जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना महत्वपूर्ण समय आपने इंडिया दो टूक के लिए निकाला है नेताजी, और खुलकर दो टूक अपनी बात रखी है। उम्मीद करते हैं कि आपका संदेश जो क्षेत्रवासी हैं, जो देशवासी हैं, जहां तक इंडिया दो टूक पहुंच पा रहा है वहां तक पहुंचा होगा। और हमारा ये विश्वास है कि आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भी, उन लक्ष्यों को भी आप प्राप्त करेंगे। अभी इंडिया दो टूक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।